सर्दी तो बहुत दूर की बात है, किसी के हाथ में रुमाल भी दिखा तो शक की सुई कोरोना पे जा रही थी। और इतनी बुरी परिस्थिति से निकल करके हम जैसे तैसे इस लायक बने कि इस सभागृह में बैठ के आज हम कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। शासकीय कार्यक्रमों में बहुत बंधन होते हैं। मेरा परिचय दिया गया, मैं कामठी से आया। एक बार सर सेना विभाग के कार्यालय ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया कामठी में। जैसा ये सभागृह है ऐसा ही एक सुंदर सभागृह था। सारे अधिकारी बैठे थे, सैनिक बैठे थे, देश के 3 दिग्गज कवि वहां मौजूद थे। कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ। एक कवि ने कविता सुनाया, कोई ताली नहीं मिली, कोई वाहवाही नहीं हुई। दूसरी कविता सुनाया, कोई ताली नहीं मिली, कोई वाहवाही नहीं हुई। दूसरा कवि खड़ा हुआ, उसने कविताएं सुनाया, ताली नहीं मिली, वाहवाही नहीं हुई। तीसरा कवि खड़ा हुआ, उसने कविता सुनाया, कोई ताली नहीं मिली, वाहवाही नहीं हुई। जब तीसरा कवि बैठ गया तब एक कमांडर खड़ा हुआ और उसने आदेश दिया, अब सैनिक हंसेगा। मेरे जब से बैठे बैठे यही सोच रहा था कि आज तो कमांडर भी नहीं है, ऑर्डर देगा कौन? तो आप बिल्कुल चिंता न करें, आदरणीय शर्मा जी किसी भी प्रकार पे आपका कोई कार्रवाई करेंगे नहीं। आज उनके मन में अगर होगा भी कि आज कुछ कार्रवाई 2-3 को निपटाना है तो हमारी कविताएं सुनने के बाद अच्छे निपट गए। निपटाने वाली स्थिति आती नहीं है। होता यह है कि जब भी कोई रचना लिखते हैं सर हम, तो कविताएं लिखने के बाद कवि के मन में सबसे ज्यादा तड़प रहती कि ये मैं किसी को तो भी पहले सुनाऊं। अब जनरली आमतौर पर मेरी बात का समर्थन करेंगे कि रचनाएं लिखने का जो समय है वो शाम का, रात का ऐसे ही रहता है जब हम फ्री रहते हैं। और उस समय किसी को तो भी सुनाऊं तो कोई हमारे हाथ लगता नहीं सिवाय पत्नी के। वो वही रहती है एक साथ में, तो आदमी उसी को सुनाता है और उसकी जो रिएक्शन रहती है, पहली श्रोता का बहुत मान है हमारे कवि जगत में, काव्य जगत में, साहित्य जगत में। प्रथम श्रोता को बड़ा सम्मान है। अब हमारी कविताओं की प्रथम श्रोता रहती वो। अब हमने कविता लिखने के बाद उसकी रिएक्शन